3 शब्द गीता के सबसे अद्भुत शब्द, कर्म, अकर्म, विकर्म। गीता के 3 सबसे अद्भुत शब्द, कर्म, अकर्म। ये स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए आप पार हो गए। विकर्म, कर्म क्या है? यज्ञ ही कर्म है, यानी साधना की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान और संयमाग्नि द्वारा बाहर बह रही इंद्रियों को वापस अंदर खींचना। किसकी, कौन सी अग्नि के द्वारा? संयम अग्नि। यह है कर्म, साधना की विशेष विधि। कर्म, धोखा मत खाइए, कर्म का फल है, बिल्कुल। साधना विशेष विधि किसकी? साधना की। कौन सी साधना? श्वास प्रश्वास। ये बाहर जाती सांसें, ये अंदर आती सांसें। सांस प्रश्वास पर ध्यान और बाहर की तरफ बह रही इंद्रियों को संयम की अग्नि द्वारा अंदर खींच लेना। निमोना चावल सामने आ गया, 2 किलो खा गए, 2 किलो खा गए, 18 घंटा बेड पे पड़े, करे यार करवट ही नहीं लिया जा रहा है, तो इतना काहे खा लिए भैया? करवटें नहीं ले पा रहे तो काहे खा लिए इतना है? क्यों खा लिए? तो जैसे ही निमोना, अब निमोना चावल एक ऐसी चीज है जो कोई भी खा ले 5 किलो। हम ही किसी जमाने में 2-2, 3-3 किलो खा जाते थे। निमोना हरी मटर को पीस के बनाई गई सब्जी, साहब उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पता ही नहीं था। तो जैसे ही खाना सामने पड़ा और तुमने सांस पकड़ी, सारी बार भाग रही इंद्रियां अंदर आ जाएंगी। ये कर्म है। इसीलिए लोग कहते हैं भैया हम कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुमको कर्म का मतलब ही नहीं पता। तुम खाना बनाने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम खेलने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम पढ़ने को कर्म समझ रहे हो, क्रिया है। यह है कर्म। आज जो कर्म शब्द को समझ गया, सर आप हमको धन्यवाद दिल से जरूर बोलोगे। आपने अब तक के जीवन में क्रिया को कर्म समझ रखा था। आप कर्म जानते ही नहीं थे। कांड आप कर नहीं पा रहे हो। कांड क्या है? रहमान डकैत कांड है। ये जो बाहुबलियों का राज चारों तरफ देख रहे हो, कांड कर रहे हैं। कर्म उन्हें पता नहीं, कांड कर रहे हैं, तो कांड से ही नाम हो रहा है। ये कर्म है। अकर्म, अब अकर्म क्या है? ये बड़ी प्यारी बात भाई साहब। अगर ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। दृष्टा को दिखाई पड़ जाए, दृष्टा को दिखाई पड़ जाए कौन? कर्ता। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। ध्यान में क्या होता है? मन ही अपने आप को कर्ता समझता है। मैं कर रहा हूं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बे, कर तो कोई और रहा है। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। बेहोशी की स्थिति में क्या होता है? मन अपने आप को कर्ता मान लेता है। बस वही सारी समस्या की जड़ है। और यहां पे तो साधना इतनी तेज बढ़ती है, यहां से यहां आने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अकाउंट नंबर दे देता हूं, 500 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक डाल सकते हो तो डाल देना। एक मूवी बनाने जा रहा हूं इसी पे। अगर मजा आया हो तो विकर्म क्या है?
तो ये विकर्म आप्त पुरुष, मुक्त भगवान, जैसे जैसे भगवान नरगणानंद, ये क्यों कर्म कर रहे हैं? इनका मैं खत्म हो गया, अब किसके लिए कर्म करने? ये तो भगवान हो गए, कल्याण के लिए, सिर्फ कल्याण के लिए। इसीलिए जब आप जाते हो इनसे मिलने, और अगर इन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, कह दिया कि जाओ प्रधानमंत्री हो जाओगे। हम जब गए वहां पालघर, टिकट मिला हमको आम आदमी पार्टी से, हम पालघर गए, दीपक बाबा, आशीष बाबा सब लोग थे, गए महाराज जी के सामने। तो आशीष बाबा कुछ बोल रहे थे, दीपक बाबा भी कुछ बोल रहे थे कि कुछ बोल दीजिए और बहुत बढ़िया, और ये वो, कहीं ज्यादा मत बोला ना, हार जाइए। हार गए। सिर्फ कल्याण, मैं बचा ही नहीं। व्यक्ति सारा काम अपने मैं के लिए करता है, जब मैं बचा ही नहीं, जैसे आदमी पागल हो जाए, मैं बचा ही नहीं। भाई एक बार जो है गोरबाचोव किसी पागल खाने के दौरे पे गए, पागल खाने के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ बाहर काम याद आया, तो उन्होंने फोन किया पागल खाने से अपने पीएस को, कहा मैं रूस का राष्ट्रपति बोल रहा हूं। तो उसने कहा अच्छा, रख फोन। पागल का मैं कहां होता है? दो लोगों के पास मैं नहीं होता, एक पागल के पास, एक भगवान के पास। आपको कभी कभी लगता होगा कि अवध ओझा भगवान अलगानंद, उनका मैं नहीं बचा। जिसका मैं नहीं बचा वही भगवान है। भगवान कौन? जो सिर्फ कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। कल्याण, मानव कल्याण, जीव कल्याण, सबका कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण, धरती है सिर्फ कल्याण के लिए जी रहा है वो भगवान। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सत्रहवां श्लोक, ये शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालते तो बंधन होगा ही नहीं। जब मैं के लिए बंधन किसके लिए है? मैं के लिए। जब आप मैं के लिए कोई काम करोगे बंधन होगा। यहां मैं है ही नहीं। ये गीता के 3 अद्भुत शब्द हैं। तुम यार आओ तो आगे पढ़ो, तो पढ़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे? स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? काहे करे? लोग भगवान से प्यार करते हैं। तो तुम देखो भगवान का कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़ दूं, अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। तुम भिखमंगे हो के चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त। वो इक्वेशन संभव ही नहीं है। है? और बचो, ये जो बवाल चल रहा है ना, इससे बचो। कर्म करो, कर्म
कर्म तुम जानते नहीं, इसलिए तो कांड करने वाले महान बन गए हैं। उनको भय ही नहीं, किसी चीज का डर ही नहीं, नर्क देख लेंगे बाद में जो होगा। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये चोर बदमाश उचक्का 3-4 बार से सांसद हो गया, मंत्री भी है, प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखे हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। शक्ति सिर्फ कर्म से आएगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।